आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, वो केमिस्ट्री से रहेगा। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिनीज। ये केमिस्ट्री का कौन सा है? 7वां चैप्टर। तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बारे में। बेसिक क्या होता है? हमारे पास अगर क्लोरीन है, CN है, OH है और लेंगे हम SOCl2। CN जो होगा हमारे पास, इसको अगर हम मानेंगे साइकिल, और CN को हम मानेंगे कार। ट्रिक है ये, सिर्फ ट्रिक याद रखने के लिए। OH को हम मानेंगे ट्रक, और SOCl2 जो होगा ये हमारे पास क्या होगा? हमने तो साइकिल भी लिया, कार भी, ट्रक भी, हम इसको लेंगे क्योंकि ये इसको हम लेंगे डबल रियर ट्रक लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सबसे छोटा Cl, उससे बड़ा CN, उससे बड़ा OH और उससे बड़ा SOCl2। अगर हम देखेंगे एग्जांपल से, ये सिर्फ बेसिक है और ये ट्रिक है याद रखने के लिए। हमारे पास अगर CH3 है और CH2 है और Cl है, और इसको हमने हीट किया किसके साथ? एक्वस किसके साथ करेंगे? KOH से। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा CH3, CH2 भी ऐसे आएगा। Cl जो हमारे पास है, Cl, ये यहाँ पे Cl हट जाएगा और इसकी जगह क्या आएगा? OH आएगा। ये OH क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि अगर हम देखेंगे, OH जो है, OH बहुत पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड। इसीलिए यहाँ पे हमने क्लोराइड को हटाने के लिए OH को इस्तेमाल किया। Cl जो हमारे पास साइकिल है और OH हमारे पास ट्रक है। ये सिर्फ हमने ट्रिक देखी याद रखने के लिए। अगर कोई ऐसी एग्जांपल हमारे पास आएगी तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, CH3, CH2, हमने यहाँ पे OH का इस्तेमाल किया था, OH ही यहाँ पे भी हम लेंगे। इसको हम किसके साथ हीट करेंगे? इसको हम करेंगे हाँ, AlKCN से हम इसको हीट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? CH3, CH2 और क्या आएगा हमारे पास? CN नहीं, ये जो रिएक्शन होगी ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे OH जो है, OH ये पावरफुल है इसके कंपेयर में। क्योंकि CN जो हमारे पास कार है, CN हमारे पास क्या है? कार है, और OH हमारे पास ट्रक है। इसलिए ये जो OH जो है, OH को यहाँ पे CN जो है हटा नहीं सकते। इसलिए ये रिएक्शन क्या है? हमारे पास गलत है। अगर हम यही रिएक्शन हम देखेंगे दूसरी जगह, CH3, CH2 और लेंगे हम OH, लेकिन हम हीट करेंगे इसको किसके साथ करेंगे? SOCl2 के साथ। तो हमारे पास CH3, CH2 और क्या आएगा? Cl आएगा। ये Cl क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये जो SOCl2 जो है, ये अगर हम देखेंगे, ये OH से क्या है? बड़ा है, इसलिए यहाँ पे Cl आया। ये हमने कुछ ट्रिक देखी। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रॉम अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल OH होता है। तो अगर हम देखेंगे, क्या लेंगे हम? CH3 और CH2 और OH। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास अल्कोहल, इसको हमने हीट किया है SOCl2 के साथ। ये क्या होता है? SOCl2 क्या होता है? ये थियोनाइल क्लोराइड होता है, थियोनाइल क्लोराइड ये। तो ये क्या आएगा हमारे पास बन के? ये अब आएगा CH3,
CH2 और Cl हमने पी यहाँ पे पढ़ा, ये क्यों आएगा OH की जगह, ये डबल लेयर ड्रग होता है, पावरफुल होता है, OH से बड़ा होता है SOCl2। तो ये जो आया हमारे पास, जो बन के आया, इसको हम ये हमारे पास प्योर हेलो एल्केन भी बना, और क्या बना, ये एल्काइल हैलाइड भी बना, ये एल्काइल हैलाइड भी बना। और ये हमारे पास रिएक्शन, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला, SO2 प्लस हमारे पास निकला HCl। ये जो बाहर निकले SO2 और HCl, इनको हम बोलते हैं एस्केपेबल गैसेस। एस्केपेबल गैसेस, ये कौन सी गैसेस होती है जो बाहर निकलती है, उनको हम ये बोलते हैं। दूसरा हम देखते हैं अल्कोहल हो गया, दूसरी हम पढ़ते हैं एल्कीन। एल्कीन के बारे में, एल्कीन क्या होता है, ये होता है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या है जी हमारे पास एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। इसको हमने इसको लेना है कैसे, H पॉजिटिव Br नेगेटिव पर ऑक्साइड, ना इसमें पर ऑक्साइड नहीं आता है, वो इसमें आता है H पॉजिटिव Br नेगेटिव पर ऑक्साइड। तो अगर हम इसमें ये लेंगे, एग्जांपल लेंगे हम CH3 CH और CH3, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे Br, तो इस साइड से हम लेंगे, यहाँ से भी हम लेंगे CH3 CH2 और Br। इसमें जो होता है, इसमें एक रूल लगता है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिको रूल। ये क्या होता है, मार्कोनिक रूल, जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे उसका हम मार्कोनिक रूल बोलते हैं, और इसमें जो होगा, इसमें एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा। इसमें हाइड्रोजन दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, तीन यहाँ पे भी है, इसमें तीन है, एक है, तीन है, बस। इसमें कम है, इसको जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे उसको हम मार्कोनिक रूल बोलते हैं, और जिसमें ज़्यादा होंगे उसको हम एंटी मार्कोनिक रूल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, एक NCERT से एग्जाम्पल है, हम बेंजीन बनाएंगे, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज हो रहे हैं अभी, जो डीलोकलाइज होते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास C डबल बॉन्ड CH2 है एल्कीन, ये लिया हमने, तो इसके साथ H है, तो हमने इसको हीट किया, किसके साथ, HCl के साथ, H पॉजिटिव, और H के ऊपर पॉजिटिव आता है, Cl के ऊपर नेगेटिव आता है। तो ये क्या बन के आएगा हमारे पास, ये आएगा, ये हमने बेंजीन बनाई, इसके बाद ये कार्बन ऐसे आया, तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है, एक CH2 है, एक CH2, जो एक CH इसमें से बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास बचा एक CH, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे आएगा, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, क्लोरीन। तो ये हमारे पास बन के आया ऐसे। उसके बाद अगर हम देखेंगे, NCERT में भी ये दिया है, हमें कैसे पता चलेगा विनाइल क्लोराइड और एलाइलिक क्लोराइड, इनका डिफरेंस अगर हमें दिया होगा, डिफरेंस बिटवीन विनाइल क्लोराइड और एलाइलिक क्लोराइड, तो हम देखेंगे विनाइल क्लोराइड क्या होता है, हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। जहाँ पे भी हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन होगा, उसको हम विनाइलिक क्लोराइड बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं।
और एलाइलिक क्लोराइड क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एलाइलिक क्लोराइड CH2 इसमें भी लेंगे, डबल बॉन्ड भी लेंगे CH2, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन होगा, उसको हम बोलते हैं एलाइलिक एलाइलिक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दिया होगा कभी एग्जामिनर ने, बोलेंगे ये एक, और यहाँ से ये देंगे दूसरा, तो यहाँ पे भी ये दिया है, यहाँ पे क्लोरीन दिया इन्होंने, और ये दिया है, बस बोलेंगे बताओ जी इसमें डिफरेंस बिटवीन विनाइलिक क्लोराइड और एलाइलिक क्लोराइड। हमें तो पता होता है कि बेंजीन में जो होते हैं हर एक जगह जगह पे क्या होता है, कार्बन कार्बन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर देखेंगे हम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद कार्बन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो ये है, ये क्या है हमारे पास, ये एलाइलिक है, एलाइलिक। यहाँ खुद पता चलता है यहाँ से। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डबल बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्लोरीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो यहाँ से हमें पता चला ये जो है ये विनाइल है और ये एलाइलिक है। ऐसे अगर ऐसी एग्जांपल अगर दी होगी तो हम आसानी से देख लेंगे इसमें विनाइलिक कौन है और एलाइलिक कौन है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसमें इसके बाद हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है। इसमें सबसे पहले कौन सी रिएक्शन हम पढ़ते हैं, पहली रिएक्शन फिंकलस्टैन रिएक्शन। सिर्फ ट्रिक समझेंगे हम, सिर्फ ट्रिक से हम समझेंगे ये फिंकलस्टैन रिएक्शन क्या होता है। यहाँ से अगर हम देखेंगे आई और एन, आई एंड एन, ये हमने सिर्फ याद रखना है, हमने यहाँ से लिया आई और एन, ये सिर्फ याद रखना है। एग्जांपल से हमें खुद पता चलेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। हम लेंगे CH3 CH2 और Cl। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने दिया होगा, आपके पास ये है NaI और ड्राई एसीटोन है, NaI, ये वहीं देंगे हमें एग्जांपल। तो हमें यहाँ से हमने यहाँ पे ट्रिक क्या देखी, फिंकलस्टैन रिएक्शन। यहाँ से मैंने I और N को क्या किया, यहाँ से निकाला और यहाँ पे लिखा I एंड N। ये ट्रिक सिर्फ हमने सिर्फ समझना है कि ट्रिक से हम समझेंगे। यहाँ पे एग्जामिनर ने दिया है NaI, हमारे पास ए नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, आई और एन को, आई एंड एन लिखा मैंने। जहाँ पे भी हमें ये एग्जांपल देखने को मिलेगी उसको हम फिंकलस्टैन रिएक्शन बोलेंगे। आगे देखेंगे हम CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन को पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू क्लोराइड, NaI। सीधा हमें पता चलेगा ये फिंकलस्टैन रिएक्शन है। उसके बाद हमारे पास दूसरी कौन सी आती है, हमारे पास स्वर्ट्स रिएक्शन। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे। इसमें अगर हम HAA ये निकालेंगे बाहर, जी लगाएंगे, हम खुद ही बन गए हमारे पास स्वैग, स्वैग बन गए ना। सिर्फ HAA निकालना है बाहर, तो जी लगाया हमने, बन गया हमारे पास स्वैग। तो एग्जांपल अगर एग्जामिनर ने दी होगी CH3 CH2 Cl और दिया होगा, क्या दिया होगा, AgF और Hg2F2 दिया होगा। तो हमारे पास CH3 CH2
टू और फ्लोरीन आएगा। तो इस हमें कैसे पता चले कि ये कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टैन है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन है। स्वैग जिसके पास होगा उसको हम बोलेंगे AgF दिया है इन्होंने। Ag का मतलब अगर हम देखेंगे, हमने सिर्फ ट्रिक समझनी है। Ag आग और F का फायर, आग ऑन फायर। ये जहाँ पे भी दिया होगा AgF उसको हम देखेंगे ये कौन सी रिएक्शन है, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है। आगे दूसरी एग्जांपल आती है हमारे, दूसरी रिएक्शन हमारे पास आती है ब्रॉडन हांसडीकर। ब्रॉडन रिएक्शन, इसमें हमारे पास क्या बन के आता है देखेंगे, ये कौन सी एग्जांपल है। CH3COO और Ag पॉजिटिव प्लस Br, इसको हमने तोड़ दिया है। Br2 को हमने डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे। CCl4 को हीट करवाया हमने, हमारे पास बना जी Ag। यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे बन के हमारे पास क्या आएगा बन के, AgBr प्लस CO2 प्लस CH3Br। ये क्या हुआ, ये कैसे बना, यहाँ से हमने AgBr को लिया प्लस CO को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CH3 और एक Br को लिया, तो हमारे पास ये बना जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर क्वेश्चन दिया होगा इसके रिलेटेड हमारे पास ऐसे, ये है क्वेश्चन, तो दिया होगा बताओ जी, ये दिया होगा CO2 और Ag दिया होगा प्लस Br2 दिया होगा जिसको हमने CCl4 के साथ हीट किया, तो हमारे पास क्या आएगा बन के, सिंपल है। यहाँ से क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे आएगा Br, बस Br, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ Br CO2 क्या होगा, CO2 और Br चला गया यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे बचा सिर्फ एक Br का CO2 AgBr, ये जो है ये बाहर चले गए और हमारे पास एक ही Br बचा तो लगा दिया। तो आज हमने ये किया, ये पहला पार्ट है इसका, हेलो एल्केनो एंड हेलो एरिनीज का, ये सिर्फ हमने बेसिक पढ़ा। कल जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसमें BDC क्या होता है वगैरह वगैरह। कल दूसरा पार्ट आएगा, ये पहला पार्ट है।